परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनिब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। पिछले दिनों मैंने अनीता मल्लिक जी और प्रतीक मल्लिक से जुड़ा हुआ अनुभव आपको चैनल पर साझा किया था, जिसमें बाबा की कृपा प्राप्त करके अनीता मल्लिक जी ने और प्रतीक मल्लिक जी ने कोरोना पर विजय प्राप्त की थी। उसके पहले मैंने 14 जून के मालपुए के भोग को किस तरह बाबा ने उनके घर में प्रसाद लगाया था अनीता मल्लिक जी के यहाँ, उससे जुड़ा हुआ प्रसंग भी आपको सुनाया था। आज जो अनुभूति मैं आपको अनीता मल्लिक जी से जुड़ा सुना रहा हूँ, ये अनीता मल्लिक जी की छोटी बहन के साथ जुड़ा हुआ है। जब अनीता मल्लिक जी को बाबा की कृपाएं मिलने लगी और जब उन्होंने बाबा के बारे में जाना, सुना, समझा, तब उन्होंने अपनी छोटी बहन जिनका नाम सुनीता राठी है, उनको भी उन्होंने बाबा के बारे में बताया। और फिर धीरे धीरे इनकी छोटी बहन सुनीता राठी जी ने भी बाबा से लगाव रखना शुरू कर दिया और बाबा के चैनल वगैरह वो भी देखने लगी और बाबा से वो भी प्रार्थना करने लगी और हनुमान चालीसा का पाठ भी उन्होंने शुरू कर दिया करना। अनीता मल्लिक जी बताती हैं कि मेरी छोटी बहन सुनीता राठी को उनको भी कोरोना हुआ और उनको कोरोना फिर इतना बढ़ गया कि उनको सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी। फिर सुनीता राठी जी ने बाबा श्रीनिब करौरी जी महाराज से प्रार्थनाएं की कि बाबा जी मुझे बचा लो। तो कोरोना से संक्रमित सुनीता राठी जी क्वारंटाइन में तो रह ही रही थी अलग, और उस तस्वीर को देखते देखते उनके मन में बड़ा ही विचलित कर देने वाला भाव आया और उन्होंने फिर रो रो करके पूछना शुरू कर दिया कि पापा आप हम सबको छोड़ करके क्यों चले गए। सुनीता राठी जी अनीता मल्लिक जी से बताती हैं कि जब उन्होंने इस तरह का प्रश्न किया तब उन्होंने देखा कि बाबा नीब करौरी जी महाराज उनके पापा की फोटो के पीछे जाकर के गायब हो गए। और सुनीता राठी जी कहती हैं कि जब मैं ये प्रार्थना बाबा से कर रही थी कि बाबा मुझे ठीक कर दीजिए, मेरे घर परिवार की रक्षा कीजिए, मेरे स्वास्थ्य की रक्षा करिए, अभी मुझे कोरोना से मुक्त करिए, तभी उन्होंने महसूस किया कि बाबा की फोटो उनके पिताजी के फोटो के पीछे चली गई है। पहले तो उस फोटो में उनके पिताजी के फोटो में बाबा जी दिखने लगे थे और फिर उन्होंने देखा कि उनके पिताजी के पीछे जाकर के बाबा गायब हो गए हैं। अब वो तस्वीर में देख रही हैं कि कभी वो तस्वीर उनके पापा के रूप में बन जा रही है और कभी उस तस्वीर में से बाबा झांकने लगते हैं। सुनीता राठी जी को यह अनुभव कुछ देर तक ऐसे ही होता रहा। उस तस्वीर में कभी उन्हें अपने पिताजी दिखते रहे और कभी उनको बाबा दिखते रहे और ये चमत्कार उनके सामने खुली आंखों से हो रहा था। और वो जब अपने पिताजी की तस्वीर को देख रही थी तब वो उनसे ये सवाल पूछ रही थी कि पिताजी आप हम सबको इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए। और जब उनके सामने बाबा दिख रहे थे उस तस्वीर में तब वो बाबा से कह रही थी कि बाबा हमें ठीक कर दीजिए और हमारे घर परिवार को सहारा दीजिए। इस दिव्य अनुभव के बाद धीरे धीरे फिर सुनीता राठी जी ठीक होती चली गई और जब अगले दिन वो टेस्ट करवाने के लिए अपना गई तो जाते समय सुनीता राठी जी ने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा जी आप मेरे साथ चलिएगा, क्योंकि उनको बहुत तनाव था मन में। और जब वो हॉस्पिटल में थी तब उनको जब तक कि उनका टेस्ट नेगेटिव नहीं आ गया तब तक उनको आभास ये होता रहा कि उनके हाथ को किसी ने हॉस्पिटल तक पकड़ा हुआ है। तो सुनीता राठी जी के साथ ये अद्भुत अनुभव हुआ और इसके लिए वो अपनी बहन अनीता मल्लिक जी का शुक्रगुजार होती हैं कि उन्होंने उनको बाबा श्रीनिब करौरी जी महाराज से जोड़ा और उनके बारे में बताया। और उसके बाद उनके जीवन में वो जो त्रासदी आई थी, जो उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, तो उनका भी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गया बाद में और वो पूरी तरह से वो भी धीरे धीरे ठीक हो गई। ऐसे हैं हमारे बाबा श्रीनिब करौरी जी महाराज और ऐसी है उनकी भक्त वत्सलता जो अपने भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं। फिर मिलूंगा आगे किसी दूसरे भक्त के अनुभव के साथ। तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।